सुप्रभातम। एमए फाइनल धर्मशास्त्र की इस क्लास में विद्यार्थियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने तृतीय अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सन्यासी के क्या कर्तव्य हैं इसके बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। वाक् चक्षु कर्म संयतः है। सन्यासी को वाक, वाणी, चक्षु, नेत्र तथा कर्म संयतः है। कर्म में संयतः है, संयम पूर्ण बर्ताव करना चाहिए, अर्थात अधिक न बोले। नेत्र का संयम है, इधर उधर न देखे। और कर्म का संयम क्या है? विहित कर्म के अतिरिक्त कर्म को नहीं करे। ब्रह्मचारी वाणी, नेत्र तथा कर्म में संयम करे। इसके साथ ही अधिक न बोले, इधर उधर न देखे, अपने कर्तव्य कर्म का ही पूर्णतया ध्यान रखे। अगला सूत्र है 19वां। नाभि प्रयुक्तमौषधि वनस्पतीनाम अंगम उपादधीत। अविप्रयुक्तम औषधि वनस्पतीनाम। सन्यासी स्वयं गिरी हुई औषधियों तथा वृक्ष एवं लताओं के पत्ते, फल फूल, मूल तथा शाखा आदि को ही ग्रहण करे, अर्थात अपनी इच्छा से इन्हें स्वयं तोड़कर न खाए। अपनी इच्छा पर उसे संयम रखना है। जो फल औषधियाँ स्वतः गिर गई हैं उन्हें वह खा सकता है, इसके अलावा वह उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाए। अगला सूत्र है 20वां सूत्र देखते हैं। न द्वितीयाम अपर्तु रात्रिम ग्रामे वसेत। अपर्तुम वर्षा काल के अतिरिक्त अन्य ऋतु में, जैसे सर्दी या गर्मी में, जिस गांव में एक रात्रि निवास कर लिया हो उसमें द्वितीया रात्रिम न वसेत, दूसरी रात्रि में न रहे। यानी सन्यासी को यायावर या पथिक की भांति रहना चाहिए। ज्ञातव्य रहे कि वर्षा ऋतु में तो वह कुछ दिन एक स्थान पर रह सकता है, लेकिन सर्दी या गर्मी के मौसम में वह एक रात्रि से अधिक एक स्थान पर न रहे, यानी उसे चलते रहना चाहिए। अगला सूत्र देखते हैं 21वां। मुंडः शिखी वा। सन्यासी मुंडः, शिखा या चोटी सहित सभी केशों को मुंडाकर रखे। वा अथवा शिखी, शिखा छोड़कर सिर मुंडाकर रखे। ये नियम संभवतः इसीलिए बनाए गए थे ताकि वह सन्यासी साज सज्जा व सौंदर्य प्रसाधन से दूर रह सके। यहाँ पर दो विकल्प बताए हैं। या तो वो केवल सिर में एक शिखा माने चोटी रखे, बाकी सारे बालों को मुंडवा कर रखे, और या फिर शिखा को छोड़कर सिर मुंडाकर रखे। वर्जयेत बीजवधम। धान्य आदि बीजों को न कूटे। बीजवधम, वधम का अर्थ यहाँ पर है कूटना। धान्य आदि बीजों को न कूटे, केवल पकाए हुए अन्न की भिक्षा ही ग्रहण करे। अगला सूत्र है समो भूतेषु हिंसानुग्रहयो। हिंसा, पीड़ा पहुँचाने वाले तथा अनुग्रहयो, अनुग्रह माने कृपा करने वाले, दोनों ही प्रकार के भूतेषु प्राणियों के प्रति सन्यासी समः एक जैसा व्यवहार करे, अर्थात पीड़ा पहुँचाने वालों पर क्रोध न करे तथा कृपा करने वालों से मित्रता आदि न करे, बल्कि
समभाव रखे। फिर है अगला सूत्र, वैखानसो वने मूल फलाशी तपशील है। वैखानस है, वैखानस का मतलब है वानप्रस्थी। वानप्रस्थ धारण करने वाला मनुष्य वने, वन में निवास करे। मूल फलाशी, मूल कंदमूल तथा फल आशी, फल को आशी खाए, तथा तपःशील और तपस्या करता रहे। वानप्रस्थी के कार्यों के बारे में, वानप्रस्थी नहीं है सॉरी, वैखानस का मतलब यहाँ पर है सन्यासी से। वह सन्यासी वन में निवास करे, कंदमूल फल खाए तथा तपस्या करता रहे। श्रावणे के नाग्निम आधाय, श्रावणक शास्त्र के अनुसार वह वानप्रस्थी अग्नि का आधान करके सायं तथा प्रातः हवन करे। ये 26वां सूत्र था। इसी को समझते हैं। श्रावणक शास्त्र क्या है? एक वैखानस शास्त्र है। वैखानस शास्त्र के अनुसार अग्नि का आधान करके प्रातः व सायंकाल में वह हवन करे। वैखानस एक ऐसा शास्त्र था जिसमें वानप्रस्थी के लिए सुबह शाम अग्निहोत्र माने हवन करने का विधान बताया गया था। अग्राम्य भोज्य, गांव की कोई वस्तु फल मूल भी न खाए। चूंकि वानप्रस्थ आश्रम को धारण करने वाला मनुष्य नगर से बाहर ही रहता था, अतः गांव के फल व भोजन खाने का उसे निषेध था। वह स्वयं जंगल से लिए गए पदार्थ ही खा सकता था। अगला सूत्र है 28वां, देव पितृ मनुष्य भूतर्षि पूजक है। वह वानप्रस्थी देव, पितृ पितर यानी दिवंगत पितृजन, अतिथि भूत माने जीव जंतु सहित प्राणी, और ऋषि पूजक है और ऋषि की प्रतिदिन पूजा करे अर्थात पंचमहायज्ञ करे। वह वानप्रस्थी देव, पितृ, अतिथि, भूत और ऋषि की प्रतिदिन पूजा करे, मतलब कि पंचमहायज्ञ का संपादन करे। यहाँ हम इन पांचों ही पूजाओं के बारे में समझते हैं। देव पूजा क्या है? देव पूजा का अर्थ है ईश्वर की पूजा। प्रतिदिन की दिनचर्या में उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर है पितृ पूजा। पितृ पूजा क्या है? जो दिवंगत पितृजन हैं उन्हें वह प्रतिदिन स्वधा व तर्पण आदि दे। स्वधा क्या है? भोजन से उन्हें तृप्त करे। तर्पण है उन्हें जल प्रदान करे। फिर है अतिथि पूजा। ये मनुष्य शब्द आया वो अतिथि के लिए है। अतिथि पूजा वो क्या है? अतिथि का आसन व उदक के द्वारा सम्मान करना। तत्पश्चात है भूत, भूत पूजा। भूत का अर्थ यहाँ पर है पशु पक्षियों से, ऐसे वन्य जीव जो कि स्वयं अपना भोजन नहीं चुन सकते हैं। भूत पूजा पशु पक्षियों को रोटी चुग्गा आदि देकर दया रखना। व ऋषि पूजा ऋषियों द्वारा लिखित वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना। ये 5 महायज्ञ कहलाते हैं जिन्हें वह वानप्रस्थी वन में रहकर भी पालन करे। यहाँ ज्ञातव्य रहे कि ये पंच महायज्ञ
गृहस्थों के लिए भी आवश्यक कर्तव्य के रूप में बताए गए हैं। मनुस्मृति आदि में महर्षि मनु ने इन्हें गृहस्थों के लिए भी आवश्यक कर्म बताए हैं। यहाँ गौतम धर्म सूत्रकार ने इन पंच महायज्ञों को वानप्रस्थी के लिए आवश्यक बताया है। यानी जो वानप्रस्थ आश्रम को धारण करके गांव या नगर से दूर बाहर जाके रहता था वन में, उसे प्रतिदिन इन पंच महायज्ञों का संपादन करना होता था। ये पंच महायज्ञ अधिक व्ययसाध्य नहीं थे, बल्कि इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता था, न ही श्रम साध्य ही ये थे। फिर देखते हैं अगला सूत्र है 34वां, नाति संवत्सरम भुंजीत। 1 वर्ष से अधिक समय तक कोई रखी हुई वस्तु भी नहीं खाए, क्योंकि उसके लिए संग्रह करने का विधान ही नहीं था। अतः ताजा कंद मूल फल आदि तोड़कर ही खाए। फिर है 35वां सूत्र, ऐकाश्रम्यम त्वाचार्या प्रत्यक्ष विधानात् गारस्थस्य गारस्थस्य। आचार्यः, सभी आचार्य, एक आश्रम्यम, एक ही आश्रम, गारस्थस्य, गृहस्थ आश्रम को ही प्रधान या प्रमुख मानते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष विधानात्, क्योंकि वही गृहस्थ आश्रम प्रत्यक्ष विधानात् अन्य तीनों आश्रमों का उपजीव्य है। यानी तीनों आश्रम इसी गृहस्थ आश्रम पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार इस तृतीय अध्याय में हमने ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में पढ़ा, फिर वानप्रस्थ आश्रम के बारे में भी पढ़ा, और संन्यास के लिए क्या विहित कर्म थे, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। अब अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।